तो एक्चुअली क्या है, कॉलेज में हम लोग थे तो भैया गोवा इज मोस्ट हाइप्ड प्लेस, सभी की जिंदगी में होती है हमेशा। भैया प्लानिंग हुई कि गोवा चला जाए, और आप मानोगे नहीं कि जो सीजन था ना, कॉलेज में आप कभी भी बैग उठा के कहीं भी निकल जाओ, यही तो बात है कॉलेज की। इसीलिए तो बोला जा रहा है कि अभी आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए प्लीज, क्योंकि जहां आप पहुंचने वाले हैं मजे आते हैं। तो गोवा जाने की तैयारी की गई, प्लान बना। पहले तो प्लान में सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट होता है पैसे, और हमारे पास सबसे कम वही था, बाकी सारी चीजें सबसे ज्यादा थी। एनर्जी बोल दो, एंथू बोल दो, कि एंथुसियाज्म, अरे बहुत ज्यादा। बोले क्लास छोड़नी पड़ेगी, बोले कोई बात नहीं, प्रॉक्सी लगा देना, कोई टेंशन नहीं है। आगे बताओ, आगे। बोले पैसे का जुगाड़ कैसे? नहीं है। बोले फिर क्या किया जाए? बोले कुछ नहीं। फिर हमने क्या किया, जुगाड़ लगाया। तो एक मैस बिल को थोड़ा बंक मार देते हैं। मैस बिल, वहाँ पे मैस आता है, मैस का बिल आता है, वो पे करना हो 2,500-3,000 रुपये होते हैं, 2,000 रुपये होते हैं। तो वो हमने क्या किया, इस बार इस आपसे कल्टी लगा। ठीक है, आप ये सुन लीजिए प्लीज, डू नॉट गेट इंस्पायर्ड बाय दिस, डू नॉट गेट इंस्पायर्ड बाय दिस। मैंने कहा यार हाँ कल्टी मारते हैं। फिर पिताजी को वही ऑब्वियस फोन, एक फोन तो, और भी तो पैसे चाहिए ना। हाँ पापा, वो एक नया कोर्स हमारे यहाँ पे लॉन्च हुआ है, और उसमें क्या है, कुछ किताबें हमें मार्केट से खरीदनी पड़ेगी, और उसके लिए पापा थोड़े पैसे चाहिए। पापा ने बोला कौन सा कोर्स लॉन्च हुआ है? मैंने कहा वो एक कंप्यूटिंग लैंग्वेज का है। बोले अच्छा, पहले नहीं बताया गया इन लोगों ने? मैंने कहा नहीं, इन्होंने अभी हमें बोला है। अब जब आप झूठ बोल रहे होते हो तो आप खुल के झूठ नहीं बोल सकते। मैंने कहा उसकी कोर्स 800 रुपए है, उसकी फीस 800 रुपए है। मुंह से निकल गया 800 मतलब 800। मैं कहा यार ये गड़बड़ है। फिर मैं कहा चलो 800। फिर पापा ने बोला चलो ठीक है। अब बोले बैंक जाऊंगा पैसे जमा करवाने, तो 800 के लिए तो क्या जाऊंगा, ये उन्होंने अपने मन में सोचा होगा। उन्होंने 2,000 रुपए डलवाए। भाई साहब अंबानी, मैं अपने आप को गोवा फ्लाइट में इमेजिन कर रहा था। तो पैसे जैसे जैसे जुगाड़ हो गए, मतलब बहुत लिमिटेड से ही पैसे, आप समझ सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं थे शायद, मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद है, बट हाँ पैसे ऐसे थे कि अगर मान लो 100 रुपए चाहिए तो 60 रुपए का जुगाड़ करके घर से चले। रिक्वायरमेंट अगर 100 की है, 100 रुपए की घूमने की, तो 60 ही रुपए का जुगाड़ करके घर से चले थे। तो भैया तैयारी, गैंग एकदम रेडी गोवा के लिए। भैया बोले कैसे चला जाए? बोले फ्लाइट से। मैं तो यहाँ पे आने के तो पैसे नहीं है, हम तो सोच रहे हैं कि 4-5 दिन घूम के आए, तो उसमें 2-3 या 1-2 टाइम भूखा रह लेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। तू कह रहा है फ्लाइट से? मैं कहा फ्लाइट को देखते हुए चल सकते हैं अपने। ट्रेन का बंदोबस्त किया गया। पहले दिल्ली आए, और दिल्ली से एक ट्रेन जाती है, मतलब बहुत सारी ट्रेन जाती होंगी, हमने पता किया कि ये गोवा की तरफ पहुंच जाती है। तो यहाँ से एक लोकल ट्रेन भी जाते हैं, मतलब ट्रेन लोकल नहीं होगी बट उसके डब्बे लोकल होंगे। तो हमने वो छोटे वाली टिकट कटवाई, आई बिलीव 161 रुपीज की आई थी उस, दिल्ली से लेके सीधी गोवा की। गोवा के आगे भी कोई स्टेशन है, या पहले एग्जैक्ट गोवा में स्टेशन नहीं है, पहले कोई गांव या कुछ ऐसा है ना, मुझे याद आ पा रहा। वहां तक हमने भैया वो छोटी जो विंडो टिकट मिलती है ना, वही रिजर्वेशन कुछ नहीं, एसी वेसी कुछ नहीं, टिकट खरीदी विंडो खिड़की से, 161 रुपए की, तुरंत गाड़ी में बैठ गए और एकदम एक्साइटेड। पूरी ट्रेन को पता चलना चाहिए भैया अब हम जा रहे हैं गोवा। बैठ गए, डिस्कशन हो रहा है, बातें हो रही है, एनर्जी इतनी हाई है, मतलब मन ही नहीं कर रहा है मतलब सोने का। और सो भी कहां से जाए, दिल्ली से ट्रेन चली बे लबालब। हाँ, एक के ऊपर एक बंदा बैठा है। वहां पे आप थोड़ा सा ऐसे बोलो कि भैया थोड़ा इधर खिसकना, ऐसा देखता दूसरा, खिसकना बाहर ट्रेन पे क्या पिताजी का नाम लिखा है? नहीं, बोले बस फिर बैठे रहो। हम फिर गए उसमें, रात को वो थोड़ी थोड़ी ट्रेन खाली होने लगी, तो हम वो उस बर्थ पे जो भी लोकल सीट वाली होती है सो गए। जब सुबह फिर कहीं पे जाके वो भरी जानी थी वापस, क्योंकि टाइम लगता है उसमें, 18-17 घंटे लगे, टाइम बहुत था अपने पास, पैसों की ही कमी थी। तो अब क्या है, वहां पर आके लोग बैठने लगे पैरों पे, क्योंकि आप लेटते हो तो पैर ऐसे करके बैठने लगे। ये भी नहीं बोल सकते भैया वो लोकल ट्रेन मतलब लोकल, इट इज फॉर एवरीवन। ऐसे करते करते हम लोग पहुंचे जैसे तैसे गोवा। मतलब जर्नी जो ट्रेन वाली थी ना, वो बहुत एक्साइटिंग थी, कुछ पेन कुछ फील नहीं हो रहा था। गर्मी के टाइम पे गए थे, गर्मी पसीने आ रहे हैं, पीछे शर्ट एकदम गीली होगी, उस बर्थ पे सो के, कोई टेंशन नहीं, जा रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, एक्साइटेड, दोस्त लोग हैं और घूमने हम लोग जा रहे हैं। अरे नहीं, ये वाली चीज वहां पहुंचे। अब जब हम वहां पहुंचे तो उसने दोपहर में शायद 10 बजे के करीब, हाँ जनरल बोगी में गए थे भाई, और मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट एसी में नहीं गए, ना ही सेकंड एसी में, जनरल बोगी में घूमते फिरते, यहाँ से बैग उठाया उस सीट पे जाके बैठे, उधर से उठाया उधर बैठे। फिर हम पहुंचे गोवा दोपहर में 10-11 बजे करीब। उतरते भैया ट्रेन से ऑटो लेके गोवा शहर में आना होता है, वहां पहुंचे। उसके बाद में जो पहला होना चाहिए था दैट इज होटल कुछ नहीं, सीधा ऑटो वाले को ये कहा, वो बोले सर कहाँ चलना है? मैं कहा गोवा। बोले गोवा तो आप आ चुके हैं, अब बताओ कहाँ चलना है? मैं जहाँ समुंदर हो वहां ले चलो। अब वो भी ज्ञान देने लगा, बोले सर साउथ गोवा आप जाइए, वो सोचा बहुत पैसे, साउथ गोवा आप जाइए, वहां पे शांत बीच गोवा में भी। अरे मैंने तो वो छोड़, यहाँ पे समुंदर है वहां ले चल, बाकी हम देख लें कहाँ भीड़ है कि नहीं। सीधा पहुंच गए नॉर्थ गोवा। उसने बस जहां जाके रोका था ना, बोले वो रहा समुंदर। तो पैसे दिए,
उसके बाद में बैग कंधे पे थे, सीधा जाकर मिट्टी में बैग रखा, एक को बोला देखते रहना। अच्छा इतने एक्साइटेड थे, बैग में अब कोई लेके जाएगा, 2 जोड़ी चड्डी बनियान के अलावा इसके अंदर है क्या, लेके जाएगा वापस छोड़ जाएगा सीधा समुंदर में। भाई साहब समुंदर को जो हमने स्विमिंग पूल की तरह यूज किया है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे बढ़िया नहाए जा रहे हैं, नहाए जा रहे हैं, नहाए जा रहे हैं बिल्कुल। अरे वो तब नहीं पता था। अच्छा गर्मी इतनी थी मानोगे नहीं, जब उस पर पैर रखा ना मिट्टी पे, तो पैर थोड़ा सा ऐसे जलने वाली सी लगा, मैं कहा जल जाएंगे, छाले हो जाएंगे, बट वो ये अंदर की बात थी। बाहर तो एक्साइटेड, गोवा आए हैं, गोवा जाके थोड़ी बोल सकते मिट्टी से पैर जल जाएंगे बोले। फिर आए क्यों थे, सीधा कुछ नहीं, गर्मा गर्म पानी में कूद के भैया, समुद्र का पानी गर्म, आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं। अब वहां पे क्या है, इधर ही पैक बने होते हैं, बैठे हैं जो भी 150 के हिसाब से अपना अपना जो ऑर्डर करना है वो कर रहे हैं वही मेन्यू देखने के हिसाब से। सबसे छोटा बोले ये क्या है, बोले सर ये तो बिस्लेरी वाटर है। मैं कहा अरे यार इसको लास्ट में लिख रखा है तुमने, इसकी सबसे रेट कम सबसे लास्ट में। मैंने कहा फिर वो खाने पीने की चीजें ऑर्डर की। फिर बाद में धीरे धीरे शाम हो गई, अब बारी आई होटल तो लेना ही पड़ेगा, वरना मैं तो बोल रहा था भाई मतलब सभी लोगों का यही बोलना था, मेरा क्या, इधर ही लेट जाते हैं यार, समुंदर बढ़िया खुला आसमान, कोई मच्छर वच्छर नहीं है, सब लेट रहे हैं, सुबह इधर से ही नहा धो के वापस इधर ही घूम लेंगे, यही तो गोवा है। पर फिर बोला गया कि चलो भैया थके हुए हैं, थोड़ा थक गए थे, बोले अब धर्मशाला ली जाए। धर्मशाला पहले तो बोले होटल, तो वहाँ पे एक और जब जिस भी टूरिस्ट जगह पे जाओगे आपको कोई भी ऑटो रिक्शा या कोई भी मिलेगा ना वहाँ का लोकल या दुकान वाला, भैया होटल लोगे क्या, मैं पूछते रहते थे जैसे मैं खरीदने आया हूँ, बोले नहीं लो। वो भी सारे देख रहे, सबको मना करते हैं, सभी ये सोचते बोले ये बैग टांगे घूम रहे हैं, होटल ये लेंगे नहीं तो रहेंगे कहाँ सड़कों पे। हमने धर्मशाला ढूंढी बढ़िया, पूरा पैदल वैदल चल के गए, बहुत दूर जाके धर्मशाला मिली। उसने हमें रूम दिया था 5 लोगों को एक साथ, बोले कि बढ़िया पानी नहाने की सब व्यवस्था है, आप लेटिए, 500 रुपये दे देना बोले एक दिन के। अरे यार ये सबसे बढ़िया है, बोले बहुत बढ़िया। उसमें जाके रुके, घूमे। अगले दिन फिर हम शेक पे पहुंच गए, वाटर राइड्स वगैरह वहां पे हो रही थी, वही बनाना राइड, वाटर राइड, स्कूटी राइड, पता नहीं क्या क्या, वो वाटर स्कूटर और वो के लिए भी अब पैसे चाहिए। उससे जाके पूछा, थोड़ी हिम्मत कर ली, मैंने कहा बता भाई कितने रुपए का है, बोले सर एक राइड 1500 रुपए की है एक आदमी की। काम वाला रेट बता, तुझे भी घर जाना है, स्कूटर थोड़ी ना, इसी वाटर स्कूटर पे थोड़ी घर जाएगा, ये तो यहीं छोड़ के जाएगा, हम चला लेते। बोले नहीं, तो हम लोगों को देख के खुश हो रहे थे, जस्ट इमेजिनिंग अवर सेल्फ की हाँ यार। अब उसी दिन अगले दिन क्या हुआ, वहां पे कुछ ये अंग्रेज घूम रहे थे, लड़के, पहले ही मेंशन कर दूं, अंग्रेज घूम रहे थे, लड़के हमारी एज के थे। तो हमारे में से एक को खुराफात थी थोड़ी बात करने की, बोले हाँ हम गोवा आए हैं, तो बोले अंग्रेजों से, उसको और कोई नहीं मिला तो लड़कों के साथ ही, बोले हाँ भैया, तो वो इंग्लिश में बोले, और वो पता नहीं कैसे इम्प्रेस, वो वैसे ही बेचारे जो अंग्रेज यहाँ घूमने आए होते वो वैसे ही इंडियन से इम्प्रेस भी होते। वो हमसे पूछ रहे हैं इंडिया के बारे में, हम उनसे पूछ रहे बताओ कहाँ से आए, यहाँ क्या कर रहे हो, यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बोले नहीं गोवा है, टैनिंग वैनिंग, पता सही बात है। बाद में उन्होंने खुद ही बोला अपन कल्चर के होगा, हमारे होटल चलोगे क्या। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, धर्मशाला से वैसे ही पके हुए हैं, यार इनके होटल में तो बढ़िया जगह ही रुका होगा, आदमी इतनी दूर से खर्चा करके आया। तो उन्होंने बोला, इंसिस्ट किया, बोले आ जाना। हम लोग पहुंच गए भैया उनके साथ होटल दोपहर में। अब भैया उनके पास वहां पे बढ़िया स्विमिंग पूल, कमरे वमरे में तो जाना अलाउड नहीं था, हम लोग स्विमिंग पूल में बैठ गए, हम 5 वो 3, रेशो देख रहे हो 3:5 का, 2-3 घंटे तक स्विमिंग। एक को वो जो था ना, जब हम में से जिसको ज्यादा चुल थी, बोले अंग्रेजों को इम्प्रेस, मैं कहा हाँ इनके साथ ही तू लगा रहा है, इनको उलझा के रख, बातों में इनको उलझा के रख, ताकि ये ना बोल दें कि चलो निकलो। अपने आराम से इधर स्विमिंग पूल बढ़िया एंजॉय किया। फिर वो बोले खाना खा के जाओ, फिर मैंने कहा छोड़ो यार बहुत हो गया, इतने पैसे तो लाए, इतनी भी गरीबी, चलो चल के खाना हम कहीं अपने आप ही खाएं। फिर वहां से निकले, फिर ऐसे ही करके मैं तो 2-3 दिन तक हमारा वही चलता रहा, धर्मशाला बीच घूम रहे हैं पैदल ऐसे ही गर्मी में। और फिर फाइनली घर जाने की वापस बारी आई, और पैसे हो चुके थे कम, तो वहां से अब आते वक्त हमें ट्रेन मिलना मुश्किल हो गई थी, क्योंकि यहाँ से तो क्या दिल्ली से कनेक्टिविटी है, वहां से भैया बहुत सारी ट्रेन, तो पता चला वहां रुकती नहीं है। यार ये क्या बदतमीजी, आते वक्त तो छोड़ दिया था, जाते वक्त कोई उठा के वापस ले जा ही नहीं रहा है। तो वही जो एजेंट था वो ढूंढ रहे, मैंने कहा टिकट विकेट का करवाओ कुछ जुगाड़, तो वो बोले भैया फ्लाइट से चले जाओ। मैं कहा इससे बढ़िया हम पैदल चले जाएंगे, फ्लाइट की बात कर रहा है। वापस आने का भी ट्रेन से कहीं ना कहीं जुगाड़ निकला, आराम से घूम फिर के आए। जर्नी में पूरी ट्रिप में एक चीज का एहसास हुआ कि अगर आपके दोस्त साथ हैं फिर डरने की कोई बात नहीं है, प्रोवाइडेड इफ यू आर इन योर लिमिट्स। अगर लिमिट क्रॉस करोगे तो पक्का आपको कोई क्रॉस करेगी। तो दोस्त साथ हैं तो मतलब एनर्जी हाई रहती है, पैसे वैसे की चिंता होती नहीं। और ज्यादा लग्जरी आदमी तब ढूंढता है जब थोड़ा पैसे कमाने लगता है। इंसान के पास लग्जरी नहीं होती है, एनर्जी होती है, टाइम होता है, तब फिर उसको ये सब चीजें नहीं मैटर करती। ये मुझे फील हुआ। तो उसके बाद में मैं 2-3 बार गोवा और जा चुका हूँ। 2-3 बार सर। गोवा है कि नानी का घर है, मैं ऐसे ही है। वो एक कॉलेज ट्रिप थी यादगार, उसको अभी भी याद करके बड़े मजे आते हैं, सोच के ही मजे आ जाते हैं। आई होप एंड बिलीव
आप जब कॉलेज में जाएंगे तो ऐसी ट्रिप्स यादगार आप अपने दोस्तों के साथ बनाने वाले हैं। तो यही सब है मेमोरीज जो आप आगे चल के बनाओगे, और इन्हीं अच्छे दिनों के लिए बस पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। यार ये गड़बड़ है, उसने थोड़ा धमकाया भी, बोले क्या करते हो, कहाँ से हो, किस हॉस्टल से हो। वहाँ पे तो हॉस्टल की धमकी दी जाती है ना, क्या कि पेरेंट्स को मोबाइल उसके सामने निकाल नहीं रहे, क्योंकि मोबाइल निकालेंगे पता चला मोबाइल रख लिया तो बटन वाला